अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 9 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, यानी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी नेचर क्या है, यानी उनके अंदर किस किस्म का बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या मेटेलिक बॉन्ड है, और उन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, आयनिक कंपाउंड्स यानी आयनिक बॉन्ड पाया जाता है इसमें। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड। अब आयनिक बॉन्ड क्या है, लास्ट टाइम भी मतलब हमने लास्ट जो हमारा था टॉपिक उसमें भी आयनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक एटम कंप्लीटली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को ट्रांसफर कर देता है, उसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे NaCl है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 17 ग्रुप का मेंबर है और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इस तरह से जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। कंपाउंड विच इज मेड बाय द बॉन्ड विच इज मेड बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या मुराद, ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान हो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है ये अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बनेंगे, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। और तीसरे नंबर पे दे हैव क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर होगा, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, या आयंस या पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं। यानी हर आयन जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होता है। सराउंड का मतलब होता है घिरा हुआ होता है। जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके सामने नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर इसके नीचे नेगेटिव, यानी अपोजिटली चार्ज आयन जो है वो उन्होंने एक दूसरे को सराउंड किया होता है। वो एक ज्योमेट्री बनाते हैं, एक अरेंजमेंट होती है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, या आप ऐसे कह लो आयंस की। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर। तो वैसे तो ये बड़ी क्लासेस में फर्स्ट ईयर में ये मतलब ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे क्रिस्टलेटिस को, लेकिन आपके लिए जानना इतना ही ज़रूरी है कि क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर में हर आयन जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड होता है और वो एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल पैटर्न में ज्योमेट्री बनाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलेटिस। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोडियम के आयन है, ये क्लोरीन के आयन है, ये सोडियम क्लोरीन सोडियम, तो हर आयन जो है वो अपोजिटली चार्ज आयन से सराउंड। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड की। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर बात वही आ गई कि ये क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, ये क्रिस्टल की फॉर्म में होंगे। दूसरे नंबर पे दे आर निग्लिजिबल कंडक्टेंस इन सॉलिड फॉर्म, यानी सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नहीं पास करती। दे आर निग्लिजिबल, निग्लिजिबल का मतलब होता है ना होने के बराबर। सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। वजह क्या है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस जो हैं अपोजिटली चार्ज आयंस जो हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान फ्री स्पेसेस नहीं होती। तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा, कंडक्टेंस के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। नंबर 1 पे हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या नंबर 2 पे हमारे पास फ्री आयंस हो।
फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे हमने मेटेलिक बॉन्ड में पढ़ा था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल आर फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल जितनी भी हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं, क्या वजह है, उनके अंदर मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि सॉलिड फॉर्म में जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है वो उसमें पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है, अगर वो हमारे पास मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म क्या होता है, मोल्टन फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सॉल्वेंट से सल्यूट की मिकदार क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। सॉल्वेंट से सल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं मोल्टन फॉर्म। जैसे हमारे पास कस्टर्ड वगैरह है, उसमें भी यही फिनोमेना है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म। अगर मोल्टन फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसमें आयन जो है वो फ्री होंगे, स्पेसिस कम होंगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में क्लोजली पैक्ड होते हैं आयन जो है, अपोजिटली चार्ज है। अच्छा, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस की वजह से मोल्टन फॉर्म में से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, गुजर सकती है, और ये अच्छे कंडक्टर होते हैं मोल्टन फॉर्म में। जैसे हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म में सोल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा बल्कि मोल्टन फॉर्म में होगा। आगे तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। वजह क्या है इसकी, आपको पता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड, या आप ऐसे कह सकते हो कि जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं वो अपोजिटली चार्ज आयन से बने होते हैं। अपोजिटली चार्ज आयन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो जाहिर बात है जब दो चीजों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। जैसे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 800 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 14-13 डिग्री सेल्सियस। ये MCQs में बात आ सकती है, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज आयन से मिलकर बने होते हैं, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, उनकी अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये इसका आंसर है। आगे चौथे नंबर पे, दे आर सोलुबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके बारे में भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, और इसके दरमियान इसके वाटर की पोलैरिटी जो है मॉलिक्यूल की ज्यादा होती है। तो ये वाटर में पोलर आपने पढ़ा हुआ है, लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। इंशाल्लाह 6th चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे ये है कि NaCl जो वो पोलर कंपाउंड है, इसीलिए वो किस में डिजॉल्व होगा, वाटर में। तो पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, जस्टिफाई, गिव एग्जांपल। तो आपने क्या बताना है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन having strong electrostatic force of attraction between their ions, between their molecule. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, write the properties of write the properties of ionic compound। तो ये आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि why सोडियम क्लोराइड या why आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका आंसर भी ये आपके सामने है। तो होप सो आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।